हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन चैप्टर। और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम पढ़ चुके हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन तक। वहाँ पे हमने देखा था नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के, वो सब हम समझ चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिमेट्रिक एंड अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। ये भी नॉन एक्वस टाइट्रेशन का टाइप है। तो हम आज जानेंगे क्या है ये एसिडिमेट्रिक अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। मेन टॉपिक पे आने से पहले मैं चाहूँगी कि जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है वो एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। चलिए देखते हैं। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो हमें क्यों टाइट्रेशन करना होता है? हमारे पास कोई सैंपल है जिसका आप प्योरिटी डिटरमाइन करने वाले हो या फिर उसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने वाले हो, तो फिर आपको टाइट्रेशन करना होता है। अगर आपके पास कोई एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड ड्रग है, कुछ भी हो सकता है, अगर वो एसिडिक नेचर का है और आपको उसका कंसंट्रेशन मान लो डिटरमाइन करना है, तो आप कॉनिकल फ्लास्क लोगे और उसमें अपने सैंपल को फिल कर लोगे। सैंपल मान लो एग्जांपल एसिड है और आप टाइट्रेशन करते हो जब, तो आपके पास एक ब्यूरेट होता है और ब्यूरेट में आप फिल करते हो बेस, जो कि स्टैंडर्ड है। मतलब कि इसका कंसंट्रेशन आपको पता है, पहले से ऑलरेडी नोन है। ठीक है। वहीं अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस होता जो कि बेसिक होता, बेसिक नेचर का होता, बेस होता, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लेते? एसिड लेते। ठीक है। और इनके बीच आप टाइट्रेशन करवाते हो। ये सिंपल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। अगर आप ये जो टाइट्रेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट आप एसिड को या डायरेक्ट आप बेस को फिल नहीं करते हो अपने वेसल्स में। आप क्या करते हो? पहले सॉल्यूशन बनाते हो। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मिलकर बनता है सॉल्यूशन। ये तो सबको पता है। आपके पास सॉल्यूट एसिड है, ठीक है। मान लो एग्जांपल HCl है आपके पास। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप इसे डिसॉल्व करने के लिए वाटर ले सकते हो, क्योंकि जो HCl है ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे सॉल्वेंट चूज कर लिया वाटर, और आप एक सॉल्यूशन बना लिए। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है। चलिए, वो आपने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इस कॉनिकल फ्लास्क में फिल कर लिए। वहीं आपके पास बेस है, तो बेस का सॉल्यूशन आप बनाते हो। मान लो कि आप NaOH, एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप ले रहे हो बेसिक सब्सटेंस। इसको आप डिसॉल्व कर सकते हो वाटर में, क्योंकि NaOH कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। तो आप यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट चूज कर लिए और आपने एक सॉल्यूशन बना लिया। अगेन ये सॉल्यूशन किस टाइप का है? एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आपने वाटर लिया है एज अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप इस ब्यूरेट में उस बेसिक सॉल्यूशन को फिल कर दोगे, फिर आप टाइट्रेशन करोगे। और टाइट्रेशन में जो भी आगे का प्रोसेस है वो आप करोगे। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आप अपने एसिड या फिर बेस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर ले रहे हो एज अ सॉल्वेंट। इस वजह से ये जो सॉल्यूशन है, ये जो टाइट्रेशन है, वो कहलाएगा एक्वस टाइट्रेशन, एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। सिंपल। ठीक है। बट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएशन हो जाता है इसका आयन के फॉर्म में। चलिए एक बार हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास है HCl, ये वाटर में डिसोसिएट हो जाता है H प्लस प्लस OH माइनस आयन के फॉर्म में। इसका जो डिसोसिएशन हुआ है ये यहाँ पे 100% डिसोसिएशन है। ठीक। वहीं आपके पास कोई वीक एसिड है, जैसे कि CH3COOH। ठीक है। जब आप इसको डिसॉल्व करते हो वाटर में, तो क्या होता है? ये कन्वर्स इसका डिसोसिएशन होता है CH3COO माइनस आयन प्लस H प्लस आयन में। अब आप बोलो कि डिसोसिएशन तो हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है डिसोसिएशन यहाँ पे, लेकिन ये 100% नहीं है। मान लो कि एग्जाम्पल कि यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है 70%, लेकिन अभी भी 30% ये डिसोसिएशन नहीं हुआ है। मतलब कि ये जो H आयन है ये अभी भी इससे अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं। ये H प्लस आयन डोनेट ही नहीं कर रहा है। ये जो एसिड है ये H प्लस आयन को डोनेट ही नहीं कर रहा है। एसिड का काम होता है H प्लस आयन को डोनेट करना, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये
बहुत ईजिली H प्लस आयन को डोनेट करते हैं, मोर H प्लस आयन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं और इसका यहाँ पे वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड नेचर के होते हैं या फिर वीक बेसिक नेचर के होते हैं, ये वाटर में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इसका डिसोसिएशन पार्शियल डिसोसिएशन होता है। मतलब होता तो है लेकिन 60%, 70% इस तरीके से पार्शियल डिसोसिएशन। और ये जो H प्लस है, ये H आयन है, ये अभी भी इससे अटैच्ड है क्योंकि यहाँ पे जो H आयन है ये डोनेट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से ड्यू टू वीक नेचर, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, वीक है। ओके, तो ये रीज़न है कि हम जब भी वीक एसिड या फिर वीक बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं तो हम यहाँ पे वाटर में उसको डिसॉल्व नहीं करते, हम कोई ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें वो ईजिली डिसॉल्व हो जाए, ईजिली इसका क्या हो जाए, डिसोशिएशन हो जाए, इसका आयन के फॉर्म में डिसोशिएशन हो जाए। तो हमें उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो भी सॉल्वेंट लेते हो आप, वो वाटर नहीं लेते हो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हो। नॉन एक्वस सॉल्वेंट बहुत सारे सॉल्वेंट्स होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं, बेसिक नेचर के भी होते हैं, एसिड बेस दोनों नेचर के भी होते हैं, और कुछ न्यूट्रल सॉल्वेंट भी होते हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वो डिटेल में वीडियो देख लेना। तो जब भी आप वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट लेते हो, नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहलाता है वो। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर आप अपने सब्सटेंस को डिसॉल्व करके टाइट्रेशन करवाते हो तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो क्यों हम वाटर नहीं ले रहे, क्योंकि जो हमारा सैंपल है, जो भी हमारा सब्सटेंस है, वो वाटर में डिसोसिएट नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। इस वजह से हम वाटर ना लेकर कोई और सॉल्वेंट लेते हैं ताकि जो हमारा सैंपल है वो ईजिली डिसोशिएट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप्स के नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, एसिडिमेट्रिक, अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। इसे अगर आप वर्ड को तोड़कर समझोगे तो एसिड का मतलब एसिड और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट और एसिड का मेजरमेंट। नाम से तो यही समझ में आ रहा है, एसिड मेजरमेंट, बट इसका जस्ट अपोजिट है। एसिडिमेट्रिक में क्या होता है, एसिडिमेट्री नाम से तो समझ आ रहा है एसिड मेजरमेंट, बट ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ बेसिक ड्रग विथ स्टैंडर्ड एसिड। मेजरमेंट ऑफ बेसिक ड्रग विथ स्टैंडर्ड एसिड मतलब कि एसिडिमेट्रिक में हम मेजर क्या करते हैं, बेस को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड एसिड के हेल्प से। मतलब आपका टाइट्रेंट क्या होता है, एसिड होता है, कॉनिकल फ्लास्क में आप बेस लेते हो, टाइट्रेंट आपका स्टैंडर्ड एसिड है, इस वजह से ये कहलाएगा एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, वहीं अगर मैं अल्कलीमेट्रिक के बारे में बोलूँ तो नाम से तो समझ आ रहा है कि बेस मेजरमेंट, अल्कली मीन्स बेस और मेट्री मीन्स मेजरमेंट, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगा आपका मेजरमेंट ऑफ एसिडिक ड्रग विथ बेस स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप ब्यूरेट में फील कर लेते हो स्टैंडर्ड बेस, और आपका कॉनिकल फ्लास्क में होता है एसिड, एसिड नहीं वीक एसिड। तो वीक यहाँ पे आप कर लो क्योंकि आप नॉन एक्वस टाइट्रेशन परफॉर्म करने वाले हो, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, यहाँ पे वीक एसिड है। तो जब भी आप वीक एसिडिक नेचर का कोई सब्सटेंस जिसका भी आपको डिटर्मिनेशन करना है, कंसंट्रेशन या फिर उसकी प्योरिटी वगैरह, तो आप लेते हो स्टैंडर्ड बेस, और यहाँ पे आप बेस को स्टैंडर्ड मान रहे हो, इसलिए ये टाइट्रेशन कहलाएगा अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। और एसिडिमेट्रिक में क्या था, आपके पास ब्यूरेट है, कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क में आप लोगे वीक बेस का सब्सटेंस या कोई ड्रग जो कि वीक बेसिक नेचर का है, और आप ब्यूरेट में फील करोगे स्टैंडर्ड एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टाइट्रेंट है वो एसिड है, स्टैंडर्ड एसिड है, इस वजह से इस टाइप का जो टाइट्रेशन कहलाएगा वो एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए डेफिनेशन से समझ लेते हैं क्या है। एसिडिमेट्रिक में क्या है, इट इज़ यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग। ठीक है, वीकली बेसिक ड्रग्स को हम एस्टिमेट करते हैं या फिर उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, प्योरिटी चेक करते हैं, ये जब हम करते हैं तो वो कहलाएगा एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन। दिस इज कॉल्ड एसिडिमेट्रिक बिकॉज द टाइट्रेंट यूज्ड हियर इज एसिडिक इन नेचर। जो टाइट्रेंट है वो हमारा एसिड नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइट्रेंट ले सकते हैं परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड आप यहाँ पे एज अ टाइट्रेंट यूज करते हो वीक बेसिक ड्रग को एस्टिमेट करने के लिए।
परक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए नेक्स्ट है, इन एडिशन टू टाइट्रेंट द प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। टाइट्रेंट में, टाइट्रेंट को घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए आप ले रहे हो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, और वीक बेस जो है उसे भी डिसॉल्व करने के लिए आप ले रहे हो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट मतलब कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड नेचर का होता है। तो आप जो यहाँ पे सॉल्वेंट ले रहे हो वो कैसा है? एसिडिक, एसिडिक नेचर का है। क्यों ले रहे हो सॉल्वेंट? ताकि जो आपका वीक बेस है वो डिसॉल्व हो जाए, और साथ ही आपका जो परक्लोरिक एसिड है उसे भी डिसॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे लेते हो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। देखो मैं एक बार एक चीज़ और बता दूं कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाटर में भी इजिली डिसॉल्व हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर में इजिली डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे परक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वाटर के साथ तो कोई काम करना ही नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे वीक एसिडिक नेचर का सॉल्वेंट लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं एसिडिक एसिड। ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्या है? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट है, और आप ग्लेशियल एसिडिक एसिड को यूज़ कर सकते हो परक्लोरिक एसिड को भी डिसॉल्व करने के लिए, और वीक बेस ड्रग जो भी आपके पास है उसको भी डिसॉल्व करने के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बेसिक ड्रग सच एज, वीक बेसिक ड्रग जैसे कि हो गया एफिड्रीन, मॉर्फिन, एड्रेनलिन, कैफीन एक्सेट्रा, ये सब क्या है? वीक बेसिक ड्रग है। तो आप इनका जब भी टाइट्रेशन करते हो तो आप किसके साथ करते हो? परक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। एक्सेट्रा कैन बी डिटरमाइंड बाय नॉन एक्वस एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन। लास्ट पॉइंट, जनरली यहाँ पे जब भी आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो आपका एसिडिमेट्रिक में जो कॉनिकल फ्लास्क में फिल है वो तो बेस है, वीक बेस है, और ऊपर जो ब्यूरेट में फिल है वो एसिडिक है, स्टैंडर्ड एसिड है। एक चीज और, यहाँ पे आप बेस में ऐड करते हो इंडिकेटर। क्यों ऐड करते हो? ताकि आपको पता लग जाए, जब भी टाइट्रेशन परफॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आपको पता लग जाए, सिग्नल आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर ले लेते हो। अगर आप एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हो वीक बेसिक ड्रग के लिए तो आप इंडिकेटर चूज करते हो क्रिस्टल वॉयलेट इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर विच चेंज कलर फ्रॉम वॉयलेट टू लाइट ग्रीन एट एंड पॉइंट। क्रिस्टल वॉयलेट पहले वॉयलेट कलर का होता है, जैसे ही एंड पॉइंट आता है तो उसका कलर वॉयलेट से कैसा हो जाता है? ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर। जैसे ही कलर चेंज होता है लाइट ग्रीन में, आपको समझ जाना है कि आपका एंड पॉइंट आ चुका, मतलब कि यहाँ पे टाइट्रेशन पर कंप्लीट हो चुका है, जो एसिड है वो कम्प्लीटली वीक बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर चुका है, और आपका टाइट्रेशन वहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। तो आपको फिर फर्दर आगे टाइट्रेशन नहीं करना, रीडिंग नोट करनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो एसिडिमेट्रिक में समझ गया क्या है? इंडिकेटर क्रिस्टल वॉयलेट, और ये भी आपको डिसॉल्व कर लेना है एसिटिक एसिड में। 0.5% वेट बाय वॉल्यूम एसिटिक एसिड आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना लोगे इंडिकेटर का भी, और फिर आप उसको फिल कर लोगे 2 से 3 ड्रॉप कॉनिकल फ्लास्क में, ताकि आपका जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको पता लग जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। अल्कलीमेट्रिक नाम से तो समझ आ रहा है बेसिक मेजरमेंट, बट यहाँ पे हम मेजर किसे कर रहे हैं? एसिड को मेजर कर रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए, अल्कलीमेट्रिक इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग। जो वीक एसिडिक नेचर के ड्रग्स होते हैं हम उनको टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड बेस के साथ, और यहाँ पे हमारा बेस क्या है? स्टैंडर्ड है, जो कि हम ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं, इस वजह से ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो हमने ब्यूरेट में फिल क्या किया है? स्टैंडर्ड बेस, और हमने कॉनिकल फ्लास्क में फिल किया है वीक एसिड, ओके। और दिस इज कॉल्ड अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। द टाइट्रेंट यूज्ड इन दिस टाइट्रेशन इज बेसिक इन नेचर, ओके। अब हम टाइट्रेंट क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे एज अ बेस? सोडियम मेथॉक्साइड, ये बेस है, बेसिक नेचर का है। टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये आप टाइट्रेंट एज अ टाइट्रेंट यूज कर सकते हो। इन एडिशन टू टाइट्रेंट को आप डिसॉल्व करने के लिए प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट लेते हो।
मैंने बताया था जब भी वीक एसिड को डिसॉल्व करना है तो आपको ले लेना है बेसिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट मतलब कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ओके, जब भी आपको वीक बेस को डिसॉल्व करना है तो आपको ले लेना है एसिडिक सॉल्वेंट, मतलब कि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। हम यहाँ पे क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, वीक एसिड को, तो हम ले लेंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट बेसिक नेचर का। कुछ एसिडिक ड्रग्स जैसे कि एसिटोजिलामाइड, फ्लोरोस्यूरासिल, एलोप्रियोनॉल, मरकैप्टोप्यूरिन एक्सेट्रा, ये आप एस्टिमेट करने के लिए नॉन एक्वस एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो। जनरली जब आप एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करते हो तो यहाँ पे आप इंडिकेटर लेते हो थाइमोल ब्लू। थाइमोल ब्लू को आप डिसॉल्व करते हो मिथेनॉल में और आप यूज करते हो एज अ इंडिकेटर। थाइमोल ब्लू कैसा कलर देता है, चेंज कलर फ्रॉम पिंक टू ब्लू एट द एंड पॉइंट। पहले इसका कलर पिंकिश टाइप होता है, फिर जब एंड पॉइंट आ जाता है तो इसका कलर आपको कैसा मिलता है, ब्लू कलर। ब्लू कलर आ जाए मतलब आपको समझ जाना है कि आपका टाइट्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे टाइट्रेशन नहीं करना, रीडिंग नोट करनी और कैलकुलेशन करना है। तो ये तो हमने कर ली बात अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, और ये सब हम परफॉर्म कर रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेकर, इस वजह से ये कहलाएगा नॉन एक्वस अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन। वहीं अगर सॉल्वेंट होता हमारा वाटर तो वो कहलाता अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन, सिंपल। या फिर आप कह सकते हो एक्वस अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन। अब एग्जाम में अगर आपको शॉर्ट नोट में देता है अल्कली मेट्रिक या फिर एसिडी मेट्रिक टाइट्रेशन को डिफाइन करने के लिए, तो आप कर लोगे, कुछ पॉइंट्स लिख देना, डायग्राम बना के डिफाइन कर देना। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, डिस्कस नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तो आप फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में लिख दो, फिर सॉल्वेंट्स लिख दो, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख दो। उसके बाद आप टाइप्स में एसिडिमेट्रिक अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन को भी डिफाइन कर दो। नंबर कितने नंबर का पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लिख कर आ जाओ। कॉपी भरना इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं भरना है, सही भरना है। तो आप इतना कंटेंट अपने पास रख लो कि आप कॉपी में लिख कर आ पाओ ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, डिस्कस द नॉन एक्वस टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड विथ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको अब यहाँ पे क्या बताना है, एक टाइट्रेशन प्रोसेस बताना है एग्जाम्पल लेकर, वीक एसिड वीक बेस विथ एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं वीक बेस का, मतलब कि हमें डिटरमाइन करना है कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस, या फिर वीक बेस कोई ड्रग है उसकी प्यूरिटी डिटरमाइन करनी है। तो आपने यहाँ पे वीक बेस ले लिया, एग्जाम्पल में आप सोडियम बेंजोएट लिख दो या फिर कोई ड्रग लिख दो, एफिड्रिन लिख दो, मॉर्फिन लिख दो एक्सेट्रा। और ब्यूरेट में आप क्या फिल करोगे, पर क्लोरिक एसिड, इसे इन शॉर्ट HClO4 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया HClO4। पर क्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस को टाइट्रेट करने के लिए आप क्या ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, पर क्लोरिक एसिड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का टाइट्रेशन है, तो ये है एसिडीमेट्रिक टाइट्रेशन। ये है एसिडीमेट्रिक टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। मेंशन कर लेना नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्यों नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस है, इसे हमें डिसॉल्व करना है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, क्योंकि जो वीक बेस होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये जो टाइट्रेशन है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया। अब एसिडिमेट्रिक क्यों, क्योंकि हमने जो ब्यूरेट में फिल किया है वो क्या है, एसिड है, स्टैंडर्ड हमारा क्या है, एसिड है। तो हमने जो भी टाइट्रेंट लिया है वो हमारा एसिड है, एसिडिक नेचर का है, और हम टाइट्रेट करने वाले हैं बेस को, तो ये कहलाएगा एसिडिमेट्रिक टाइट्रेशन। दैट्स इट। अब क्या है, हम यहाँ पे डिसॉल्व करने के लिए क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड। हमारा जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड को भी हम डिसॉल्व किस में करेंगे, इसको भी हम डिसॉल्व करेंगे एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलो या फिर एसिटिक एसिड। क्यों हम इसे एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है प्रोटोजेनिक नेचर का।
ये किस टाइप का है? प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। हमें बेस को डिसॉल्व करना है, इसीलिए हम ले रहे हैं एसिड सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एसिडिक सॉल्वेंट होता है, और हमने एग्जांपल एक ले लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और परक्लोरिक एसिड तो ऑलरेडी एसिड है, बट फिर भी हम इसे डिसॉल्व कर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। वैसे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, बट हम यहाँ पे वाटर नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्या परफॉर्म करें, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हम यहाँ पे इसे भी डिसॉल्व कर लेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब हम इंडिकेटर क्या ले रहे हैं? यहाँ पे इंडिकेटर हम लेंगे वीक बेस को, यहाँ पे इंडिकेटर हम लेने वाले क्रिस्टल वॉयलेट। क्या लेंगे? क्रिस्टल वॉयलेट। तो ये चीज, अब तीन चीज आपके पास क्लियर है। सॉल्वेंट हो गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इंडिकेटर हो गया क्रिस्टल वॉयलेट, और टाइट्रेंट हो गया हमारा परक्लोरिक एसिड। दैट्स इट। अब वन बाय वन हमें इसको लिखना है। लिखेंगे कैसे? पहले हमको प्रिंसिपल लिखना होगा। तो प्रिंसिपल में आप लिख देना कि हमने लिया है वीक बेस, जिसका हम टाइट्रेट करवाने वाले हैं परक्लोरिक एसिड के साथ। परक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस को हमने डिसॉल्व किया है नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जो कि है एग्जांपल एसिटिक एसिड। और हमने परक्लोरिक एसिड को भी डिसॉल्व करना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। इस तरीके से आपको लिख देना है प्रिंसिपल में। फिर आपका इंडिकेटर के बारे में भी लिख देना। क्रिस्टल वॉयलेट हमने लिया है एज अ इंडिकेटर, और क्रिस्टल वॉयलेट का इनिशियल कलर होता है वॉयलेट। जब एंड पॉइंट आता है हमारा तो इसका कलर चेंज हो जाता है और लाइट ग्रीन कलर में। और जब एंड पॉइंट आ जाए तो हमें फिर टाइट्रेशन स्टॉप करना है, मतलब कि वहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका, हमारा जो एसिड है वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है बेस के साथ। इस तरीके से आपको लिख के आना है प्रिंसिपल में। फिर आप लिखोगे प्रिपरेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। अब हम परक्लोरिक एसिड का एक प्रिपरेशन करेंगे सॉल्यूशन। तो सेकंड में आपको लिखना है प्रिपरेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, इन शॉर्ट HClO4। मान लो आप बना रहे हो 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आपको लैब में कुछ भी दे सकता है, मोलर में भी दे सकता है, मोलर में भी बनाने को दे सकता है, नॉर्मलिटी में भी दे सकता है। बट आप अगर एग्जाम में सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप अपने हिसाब से लिख के आना 0.1 नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड, इस तरीके से। या फिर आप 0.1 मोलर में बता सकते हो। चलिए अब हम प्रिपरेशन में क्या करते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ हम नॉर्मलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर या इसे कहते हैं वैलेंस फैक्टर। तो अब हमें चाहिए क्या? मॉलिक्यूलर वेट। HClO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100.45 ग्राम पर मोल। H हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस क्लोरीन का होता है 35.45, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। अब इनको आप ऐड कर लो, प्लस कर लो, तो आ जाएगा आपका 36.45 प्लस इधर हो गया आपका 64। इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 100.45 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल चुके, तो आप यहाँ पे पुट कर लो 100.45। एन फैक्टर क्या है? एसिड है। एसिड के केस में हम देखते हैं नंबर ऑफ H+ आयन, तो यहाँ पे H+ आयन 1 है तो 1। ठीक है। मतलब कि जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इक्वल है इक्विवेलेंट वेट के। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पे। ओके। अब हमें ये पुट कर लेना है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के पास। तो गिवन मास हमें फिलहाल नहीं पता, x मान लेते हैं। इक्विवेलेंट मास अभी हमने निकाल लिया है 100.45।
ठीक है, अब ये पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मलिटी हमें कितने का बनाना है, 0.1 नॉर्मल। तो नॉर्मलिटी की जगह पे आप पुट कर लो 0.1 नॉर्मल इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट ये आपको यहाँ पे पुट कर लेना है, x इज इक्वल टू 100.45 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। 1 लीटर के लिए बना रहे हैं 1। ये सॉल्व करोगे जब आप तो हो जाएगा आपका ओके। सो एक दो तीन के बाद 1.10 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब कि आपको एक लेना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, फिर आपको 10 ग्राम पर क्लोरिक एसिड जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे ग्राम नहीं यूज़ करना है, ml यूज़ कर लेंगे। तो 10 ml पर क्लोरिक एसिड आप लोगे कॉनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और इसको आप डिज़ोल्व करोगे पहले थोड़ा सा एसिटिक एसिड लेकर, फिर डिज़ोल्व करने के बाद आप 1 लीटर तक वॉल्यूम तक आप फिल कर लोगे एसिटिक एसिड को। इस तरीके से आप बना लोगे 0.1 नॉर्मल का पर क्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब ये तो आप रफ में करके देख लेना, मास निकाल लेना, फिर आप लिखोगे किस तरीके से वो जान लेते हैं। अगर आप नॉर्मलिटी यहाँ पे क्लियर नहीं समझ आया तो आप नॉर्मलिटी के वीडियो में जाकर देखिए, जब मैंने बताया था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, वहाँ पे मैंने नॉर्मलिटी को डिटेल में बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो वहाँ पे। एग्जाम में आप फिर किस तरीके से लिखोगे, सिंपल आपको लिखना है 10 ml HClO4 आप वे करोगे, उसको आप डिज़ोल्व कर लोगे 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। फिर आप इसमें ऐड करोगे 30 ml एसीटेट एनहाइड्राइड, एसीटेट एनहाइड्राइड। एसीटेट एनहाइड्राइड हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, अगर परक्लोरिक एसिड में कोई वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वो रिमूव हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे एसीटेट एनहाइड्राइड ले रहे हैं टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम परक्लोरिक एसिड। इस तरीके से आप वहाँ पे लिख देना एग्जाम में। फिर इसमें हम ये करने के बाद हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, वॉल्यूम मेकअप टू 1 लीटर। 1 लीटर तक हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे, किससे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से। ध्यान रहे हमें यहाँ पे वाटर यूज़ नहीं करना। ठीक, चलिए ये तो आपने प्रोसीजर लिख दिया किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे परक्लोरिक एसिड 0.1 नॉर्मल का। अब प्रिपरेशन के बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। आपने जो प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन, वो चेक करना है आपको कि ये एक्चुअल है या नहीं है। ये चेक करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज करना होता है, तो आप करोगे, थर्ड पॉइंट आपका होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। ये मैं रफ कर देती हूँ। अब आपको क्या करना है, पहले आपने प्रिंसिपल लिखा, सेकंड में फिर आपने लिखा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड। अब आपको चेक करना है कि जो आपने 0.1 नॉर्मल का प्रिपरेशन किया है पर क्लोरिक एसिड का, वो एग्जैक्ट है या नहीं है, उसकी जो नॉर्मलिटी हमने निकाली है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हमें करना होगा स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम करेंगे थर्ड में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HClO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसिड को स्टैंडर्डाइज करने वाले हमें एक लेना होगा बेस। हम यहाँ पे बेस सेलेक्ट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट हम लेंगे, ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड कंपाउंड, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है ये क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है, मतलब कि इसका जो भी कंसंट्रेशन आप प्रिपेयर करोगे उसे स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस होते हैं वो हाईली प्योर होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। तो इस टाइप के जो भी सब्सटेंस होते हैं उसे जब भी आप प्रिपेयर करते हो, उसका सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसे स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जब भी सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस को स्टैंडर्डाइज करते हो तो आपको लेना होता है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। आप इसका एक सॉल्यूशन बना लो, कितने का, 0.1 नॉर्मल का। कैसे बनाओगे, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाना है आपको। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला से आपको निकाल लेना है मास, ठीक है, गिवन मास आपको डिटरमाइन कर लेना है। मास आप निकालोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना लेना है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। उस हिसाब से आपका जो भी मास आएगा आप वे करोगे। वे करने के बाद इसे आपको डिजोल्व कर लेना है। जो भी आएगा आपका मास 0.35 ग्राम के आसपास आएगा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो आप इतना वे करोगे और उसको आप डिजोल्व कर लोगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। किसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। और आप एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लोगे 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन कॉनिकल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है। तो जनरली आप ये तो समझ गए हो कि 0.1 नॉर्मल का पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस तरीके से फिर आप मास निकाल लोगे। मास निकालने के बाद जो भी आएगा उसको आप डिसॉल्व कर लोगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में और एक सॉल्यूशन बना लोगे। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक लेना है ब्यूरेट और एक लेना है कॉनिकल फ्लास्क। एक ब्यूरेट और एक कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में जो आपने सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का वो ले लेना है। सब नहीं लेना है, थोड़ा सा ले लेना है, कुछ अमाउंट। जो भी अमाउंट आप लोगे वो आपको पता होना चाहिए। मान लो आपने ले लिया 17 ml, 10 ml, ठीक है, 10 ml मान लो ले लिया आपने सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। इसमें आपने ऐड करना है, इसमें आपने इंडिकेटर ऐड करना है क्रिस्टल वॉयलेट। इंडिकेटर आप क्या लोगे, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर, जिसका कलर होगा पहले इनिशियली में कैसा, वॉयलेट कलर होगा, और एंड पॉइंट आने के बाद इसका कलर कैसा मिलेगा आपको, लाइट ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर, ठीक है। तो अब आपको ब्यूरेट में क्या ले लेना है, ब्यूरेट में आपको फिल कर लेना है HClO4, HClO4 जो आपने बना रखा है 0.1 नॉर्मल का, ठीक है। ब्यूरेट में आपने HClO4 फिल कर लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में आपने फिल करना है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट 10 ml आपने ले लिया सॉल्यूशन से निकालकर। इंडिकेटर आपने डाल दिया उसमें क्रिस्टल वॉयलेट। अभी इनिशियल में आपका जो कलर है वो कैसा है, वॉयलेट है, ओके। अब आप टाइट्रेशन करोगे तो आपका यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा जब आपका वॉयलेट कलर चेंज हो जाए ग्रीन में, मतलब आपका यहाँ पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका। आपको फिर रीडिंग नोट कर लेना है कि कितना आपका HClO4 कंज्यूम हुआ है एंड पॉइंट आने तक। फिर आप ये टाइट्रेशन दोबारा से परफॉर्म करोगे, ये वापस से आप इसको डिस्कार्ड करके इसमें फील करोगे, सेकेंड टाइट्रेशन करोगे, फिर थर्ड टाइट्रेशन। ये आपको एक बार ही फील करना है, लेकिन ये जो आप कॉनिकल फ्लास्क में लेते हो उसको आपको बार बार फील करना होता है। 2 से 3 बार आप टाइट्रेशन करोगे ताकि आपका एक सिमिलर रीडिंग आ जाए। जैसे ही आपको एक सिमिलर रीडिंग, कोई भी रीडिंग जो आपको रिपीटेड वे में मिले वो आपको एवरेज मान लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको फिर क्या करना है, फर्दर कैलकुलेशन करना है। समझ गए। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं और उस सॉल्यूशन को हम ग्लेशियल एसिटिक में डिसॉल्व कर रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को हम वे कर रहे हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर रहे हैं और उसका कुछ अमाउंट, कुछ वॉल्यूम हम ले रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में। उसमें हमने ऐड कर रखा है क्रिस्टल वॉयलेट कि हमारा एंड पॉइंट आ जाए, हमें डिटेक्ट हो जाए। और हमने ब्यूरेट में क्या फिल कर लिया है, परक्लोरिक एसिड, जो कि हमने बना रखा है 0.1 नॉर्मल का। इस तरीके से आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे टाइट्रेशन प्रोसेस। जो भी रीडिंग आपका रिपीट हो वो आप एवरेज मान लोगे, फॉर्मूला लगाओगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 मतलब नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड। तो हमने इसको एग्जैक्ट नहीं माना है, हमें इसी को तो स्टैंडर्डाइज करना है, तो हम N1 को N1 रहने देते हैं। वॉल्यूम आपने जो भी यहाँ पे 2 से 3 बार जब आपने टाइट्रेशन किया तो आपका जो भी एवरेज वैल्यू आया है, रिपीटेड वैल्यू, वो आप वैल्यू रख लोगे वॉल्यूम 1 में। मान लो आपका रिपीटेड वैल्यू 10 ml आ रहा है, 2 बार कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो और आपका 10 ml HClO4 रिपीट वैल्यू आ रहा है आपका। तो आप इसको प्रिसाइज्ड वैल्यू मानोगे और यहाँ पे मान लो 10 ml लिख लो।
फिर N2 में आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ आपका पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जो आपने 0.1 नॉर्मल का बनाया है वो लिख लो, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो ये एग्जैक्ट है। वॉल्यूम 2 जो आपने यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम फिल कर रखा है वो आप ले लो। मान लो अगर आप 10 ml इसमें डाले हो तो 10 ml लिखो, 20 ml डाले हो तो 20 ml लिख लो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वॉल्यूम 2 में लिख लो। फिर अब आपको कैलकुलेट कर लेना है जो भी आएगा, N1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा एक्चुअल कंसंट्रेशन। वो हो सकता है 0.1 आए, हो सकता है 0.01 आए, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो जो भी आएगा वो आपका होगा एग्जैक्ट कंसंट्रेशन, और आपने जो बनाया है वो कहलाएगा एज्यूम्ड कंसंट्रेशन। तो हमें कौन से कंसंट्रेशन को आगे लेकर काम करना है, जो आपका कैलकुलेशन के बाद आएगा। जो आपका कैलकुलेशन के बाद कंसंट्रेशन आएगा वो आपको एग्जैक्ट मानना है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप फर्दर आगे प्रोसेस करोगे। तो अभी यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या कर चुके हो, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन निकाल चुके हो, किसका, परक्लोरिक एसिड का। ओके, अब आपको फोर्थ स्टेप में करना है। अब फोर्थ स्टेप में आपको बताना है कि जब आप वीक बेस ड्रग को परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करते हो तो क्या होता है। तो आपने एक ब्यूरेट लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क में आप किसका टाइट्रेशन कर रहे हो, वीक बेस, तो आप वीक बेस लिख लो। मान लो एग्जांपल आपके पास है सोडियम बेंजोएट। ओके, यहाँ पे आप फिल करोगे ब्यूरेट में परक्लोरिक एसिड HClO4। 0.1 नॉर्मल नहीं लिखोगे, जो भी आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन के बाद वो लिखोगे। अगर 0.1 आता है तो 0.1 लिखना है, 0.01 आता है तो वो लिखना है, जो भी आएगा वो आपको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर आपको टाइट्रेशन करना है, ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करना है। इसमें आप इंडिकेटर ऐड कर लोगे, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट इंडिकेटर, ठीक है। टाइट्रेशन आप कब तक करोगे, जब तक आपका वॉयलेट कलर किस कलर में ना चेंज हो जाए, ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। जैसे ही लाइट ग्रीन कलर आपका होता है कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन, आपको टाइट्रेशन स्टॉप करना है। यहाँ पे कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आप करोगे इसको डिस्कार्ड करके सेकंड टाइट्रेशन करोगे, फिर से आपको इसी तरीके से एक बार और टाइट्रेशन करना है, और जो भी वॉल्यूम कंज्यूम होगा वो लिख लेना है। थर्ड टाइट्रेशन करोगे, यहाँ पे फिर देखोगे जितना भी वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो लिख लोगे। एक बार और फोर्थ टाइट्रेशन कर लोगे, जो भी वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो लिख लोगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम हमने निकाला है HClO4 का, वो कौन सा रिपीट हुआ है बार बार। मान लो फर्स्ट टाइम जब आपने किया तो आपका 0 से यहाँ पे 10 ml एंड पॉइंट आ गया तो 10 ml लिख लोगे आप। फिर आपने सेकेंड टाइम किया तो आपने 10 ml से स्टार्ट किया था और आपका रीडिंग मान लो आया है वही कुछ 15 के आसपास, तो 15 ml लिख लो। फिर आपने 15 से स्टार्ट किया और आपका रीडिंग आया है, तो आपने देखा यहाँ पे कितना कंज्यूम हुआ है, 10 ml। तो 10 ml आपका रिपीट वैल्यू है। इस वैल्यू को आप प्रिसाइज्ड वैल्यू मानोगे और आप फॉर्मूला लगाओगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 होगा आपका नॉर्मलिटी ऑफ परक्लोरिक एसिड, जो भी आपका आएगा, मान लो 0.1 था, 0.1 लिख दिया। वॉल्यूम आपका जो रिपीट हो 10 ml वो लिख दिया। N2 वीक बेस, जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता तो आप N2 को N2 रहने दो। वॉल्यूम लिखना है आपको, जितना भी आपने इसमें कॉनिकल फ्लास्क में लिया, मान लो आपने इसमें ऐड किया था 10 ml या 15 ml, जो भी ऐड किया वो आप लिख दो यहाँ पे। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लो और आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा किसका, वीक बेस का, सोडियम बेंजोएट का। तो इस तरीके से आप टाइट्रेट करोगे वीक बेस को, ठीक है। पहले आपको परक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन कर लेना है, फिर उसका जो भी कंसंट्रेशन उसको स्टैंडर्डाइज कर लेना है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज करने के लिए चूज करना है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है, उसके साथ टाइट्रेशन करना है, स्टैंडर्डाइज कर लेना है। फिर आपको स्टैंडर्डाइज करने के बाद तब आपको फिर आप ब्यूरेट में फिल करना है और उसी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग फिर आपको कैलकुलेशन कर लेना है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, तो चलिए वो देखते हैं कैसे हम टाइट्रेट करेंगे। अब नेक्स्ट है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड को आपको टाइट्रेट करना है, आप किस में लोगे उसे, कॉनिकल फ्लास्क में। वीक एसिड मान लो है आपके पास बेंजोइक एसिड,
बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, या फिर कोई अदर ड्रग है आपके पास जो वीक एसिड नेचर का है, तो वो आप कोई भी एग्जांपल लिख लो। और आप एसिड को टाइट्रेट करने वाले हो तो आपको एक बेस चाहिए। क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो आप ले लो सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड ये आपका बेस हो गया, स्टैंडर्ड बेस। अब आपसे अगर मैं बोलूँ कि ये किस टाइप का टाइट्रेशन है, तो ये है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि टाइट्रेंट है आपका बेस, तो ये कहलाएगा अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, यहाँ पे हम जो भी सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो हमारा वाटर नहीं होने वाला, एक्वस सॉल्वेंट नहीं होने वाला, नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लेंगे, तो ये कहलाएगा अल्कलीमेट्रिक नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ओके, अब मैंने बोला था आपको अगर हमें वीक एसिड को डिसॉल्व करना है तो हमें चाहिए क्या? बेस। तो हम मतलब कि प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट चाहिए, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड एज अ सॉल्वेंट। ओके, चलिए अब ये तो समझ गए हो आप। लिखेंगे कैसे? एग्जैक्ट वैसे ही जैसे अभी लिखा था हमने टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस के दौरान। पहले आपको प्रिपरेशन और प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल लिखने के बाद फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड ये लिख लेना है, जो कि आप बना लो एग्जाम्पल 0.1 नॉर्मल का। फिर आपको स्टैंडर्डाइज करना है उसे, सोडियम मेथॉक्साइड को जो भी आप बनाओगे इसको स्टैंडर्डाइज भी करना पड़ेगा विथ स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, और फिर स्टैंडर्डाइज करने के बाद आप इसका टाइट्रेशन करोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिख लेना है प्रिंसिपल, सेकंड में आपको लिखना है प्रिपरेशन। प्रिंसिपल में वही जो भी कुछ हो रहा है टाइट्रेशन के दौरान वो आपको लिखना है, एक रिएक्शन लिख देना है, दैट्स इट। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड सॉल्यूशन। कैसे आप बनाओगे 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड सॉल्यूशन? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल लोगे मास। मास जो भी आएगा, ठीक है, वो उतना ग्राम आप लोगे सोडियम। क्या लोगे? सोडियम, फ्रेश सोडियम कट करोगे, उसको आप डिसॉल्व करोगे 150 ml मिथाइल अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में उसको डिसॉल्व करोगे, और ये होना चाहिए कैसा? आइस कोल्ड। ये होना चाहिए आइस कोल्ड। फिर क्या करना है आपको? इसमें आपको ऐड कर वॉल्यूम मेकअप कर लेना है 1000 ml तक, मतलब कि 1 लीटर तक। किससे? टॉलविन से। यहाँ पे टॉलविन से हमें 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लोगे, उसमें आप जो भी नॉर्मलिटी के बाद, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी मास आएगा, गिवन मास, उतना ग्राम आप सोडियम कट करोगे, उसमें आप 150 ml मिथाइल अल्कोहल ऐड करोगे, जो कि कैसा होना चाहिए? आइस कोल्ड होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। फिर आप उसमें 1 लीटर तक वॉल्यूम मेकअप कर दोगे। किससे? टॉलविन से। बन जाएगा आपका 0.1 नॉर्मल का सोडियम मेथॉक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, मास निकालने के लिए आपको नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका सोडियम मेथॉक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CH3NaO। ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे। ठीक है, ये कुछ अराउंड 54.04 के आसपास आएगा, 54 ग्राम पर मोल मानकर चलो आप अप्रॉक्स। और फिर आप इसको फॉर्मूला में पुट कर लेना, जो भी मास आएगा वो आपको सोडियम कट करना है, उतना वेट का वे कर लेना है। फिर आपको 150 ml उससे मिथाइल अल्कोहल ऐड करना है। देन आपको 1000 ml तक, मतलब कि 1 लीटर तक टॉलविन से वॉल्यूम मेकअप कर लेना है। देन आपको इसको स्टैंडर्डाइज करना होगा। तो थर्ड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथॉक्साइड। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम
मेथोक्साइड। नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मेथोक्साइड। सोडियम मेथोक्साइड एक बेस है, क्या है, बेस है। इसे स्टैंडर्डाइज करने के लिए एसिड चाहिए, तो बेंजोइक एसिड खुद एक क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस है। तो हम यहाँ पे बेंजोइक एसिड को यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम मेथोक्साइड। तो हम यहाँ पे एक ब्यूरेट लेंगे और एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में हम फिल कर लेंगे बेंजोइक एसिड, जिसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे पहले। कितना, 0.1 नॉर्मल का हम बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन बनाएंगे। बेंजोइक एसिड का एक सॉल्यूशन बना लेंगे। कैसे प्रिपेयर करोगे आप? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COO, C6H5COOH, ये फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का। इसके अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाओगे, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और फिर नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास निकल जाएगा गिवन मास। जो भी मास आएगा, जितना भी ग्राम आपके पास निकलेगा मास, वो आप वे करोगे बेंजोइक एसिड उतने ग्राम में, और उसको आप डिसॉल्व कर लोगे किसमें, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड में। किसमें आप डिसॉल्व कर लोगे? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड में। इसमें आप डिसॉल्व करके बना लोगे 0.1 नॉर्मल का बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। ओके, फिर आप जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे उसका कुछ वॉल्यूम आप कॉनिकल फ्लास्क में ले लोगे। मान लो आपने फिल किया 10 ml बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन जो आपने प्रिपेयर किया था। ओके, वो आप फिल कर लोगे। इसमें आप इंडिकेटर ऐड करोगे, थाइमोल ब्लू इंडिकेटर, ठीक है। बेंजोइक एसिड को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में। क्यों? आपको पता है बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, और जब भी हम एसिड को डिसॉल्व करना चाहेंगे तो हमें चाहिए एक बेस और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड क्या है? प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट है। तो इस वजह से हम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व कर रहे हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में, ठीक है। और थाइमोल ब्लू ले रहे हैं हम एज अ इंडिकेटर, जिसका कलर इनिशियली होगा पिंकिश टाइप में। जब हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें कलर मिल जाएगा कैसा? ब्लू कलर मिलेगा हमें एट एंड पॉइंट। जब एंड पॉइंट आएगा तो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में जो फिल है सॉल्यूशन, उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें फर्दर टाइट्रेशन नहीं करना। उसके बाद हम ये टाइट्रेशन 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। जो रिपीटेड वैल्यू होगा उसको हम एग्जैक्ट प्रिसाइज्ड वैल्यू मान लेंगे। ब्यूरेट में हमें क्या फिल कर लेना है? सोडियम मेथोक्साइड का सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया है 0.1 नॉर्मल, वो फिल कर लेंगे। फिर हम टाइट्रेशन करवाएंगे और जो रिपीटेड वैल्यू है वो हम प्रिसाइज्ड मानेंगे। देन फिर हम क्या करते हैं? N1 V1 N2 V2 का फॉर्मूला लगाते हैं और उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। अब जो भी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा, वो हो सकता है 0.1 हो, 0.001 हो, 0.001 हो। कैलकुलेशन के बाद जो भी कंसंट्रेशन आएगा वो आप मानोगे। अब क्या करना है आपको? मान लो आपके पास कोई वीक एसिड ड्रग है, जैसे कि बार्बिचूरेट्स, तो आपने कॉनिकल फ्लास्क में अपने ड्रग का एक सॉल्यूशन बना लिया। वो सॉल्यूशन बनाकर आप इसमें फिल कर लिए हो 10 ml तक, ठीक है। और आपने ब्यूरेट में क्या ले लिया? सोडियम मेथोक्साइड। कंसंट्रेशन आप किसको एग्जैक्ट मानोगे? जो आपका कैलकुलेशन के बाद आया है। मान लो आपका आया है 0.01 नॉर्मलिटी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख लोगे। यहाँ पे आपने क्या ले रखा है? वीक एसिड, कोई ड्रग ले रखा है, ठीक है। और उसको आपने डिसॉल्व किस में कर रखा है? डाईमिथाइल फॉर्मामाइड में, क्योंकि ये वीक एसिड ड्रग है, उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें बेस चाहिए, बेसिक सॉल्वेंट चाहिए। और हमने इंडिकेटर इसमें क्या ऐड करना होगा? थाइमोल ब्लू, ठीक है। फिर हम इनका टाइट्रेशन करवाएंगे। जब एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट आने के बाद हम रीडिंग नोट कर लेंगे और एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाकर हम रीडिंग लिखते जाएंगे। जो भी रीडिंग रिपीटेड हो उस रीडिंग को हम मानकर
आगे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन हम N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 के अकॉर्डिंग कर लेंगे। मान लो N1 क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड, जो भी आपका आया है वो आप लिख दोगे 0.01। एग्जाम्पल वॉल्यूम कितना आपका कंज्यूम हुआ है, बार बार रिपीटेड वॉल्यूम जो होगा वो आप लिख दोगे। मान लो आपका एक बार 10 आया था, एक बार कुछ 15 के आसपास आया था, फिर से आपका 10 वॉल्यूम कंज्यूम हुआ था, तो आप 10 को प्रिसाइज मान लोगे, 10 लिख लोगे। N2 है आपका नॉर्मलिटी ऑफ योर वीक एसिड ड्रग, जिसका आपको नहीं पता, तो आप N2 को N2 रख लो। वॉल्यूम जो भी जितना भी आप अमाउंट इसमें फिल करोगे वो आप, एग्जाम्पल 10 ml आपने लिया था तो 10 ml लिख लो। फिर आप कैलकुलेशन कर लो इसको, जो भी आएगा कंसंट्रेशन वो आ जाएगा आपका वीक एसिड का कंसंट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, चलिए आई होप आप ये समझ चुके हो। आज के वीडियो में हमने बात कर लिया नॉन एक्वस टाइट्रेशन के टाइप्स के बारे में, और एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे दे प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड, तो हमने अभी डिस्कशन के दौरान ही तो समझा है पर क्लोरिक एसिड कैसे बनाना है 0.1 नॉर्मल, तो वो लिख कर आ जाना आप, क्वेश्चन जैसा भी आए लिख सकते हो, बस आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर अब तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं, हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे थाइमोल ब्लू ले लिया, हमने वहाँ पे क्रिस्टल वायलेट ले लिया, कहीं पे हमने फिनोप्थलीन ले लिया, कहीं पे हमने मिथाइल ऑरेंज ले लिया। तो हम कैसे ये चूज करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं इंडिकेटर को, इंडिकेटर क्या है, थ्योरी क्या है उसके पीछे, वो सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।